नमस्कार मित्रों, आज मैं कुंडलानी से संबंधित एक वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुंडलानी से संबंधित जो भी मेरे को जानकारी है वह आपके साथ साझा करूँगी। सच मानिए आज मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरे एक श्रोता ने मुझे इस विषय पर वीडियो बनाने को कहा, क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट टॉपिक है और मैं पिछले 13-14 सालों से रेकी हीलिंग्स कर रही हूँ, लोगों को सिखाती भी हूँ और ख़ुद भी करती हूँ। और इसके अलावा मैंने बहुत सी और हीलिंग के फॉर्म्स सीख रखे हैं, जैसे कि प्राणिक हीलिंग हो गया, एंजल हीलिंग हो गया, EFT हो गया, हिप्नोथेरेपी हो गया, रिफ्लेक्सोलॉजी हो गया। तो सच मानिए रेकी मेरा हमेशा फेवरेट रहा है और जो कुंडलानी है उसका कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि संबंध हमारे चक्रास के साथ है और कहीं ना कहीं रेकी के साथ भी इसका संबंध जुड़ा हुआ है। तो ये टॉपिक मुझे हमेशा ही बहुत प्रोत्साहित करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टॉपिक। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कुंडलानी किस प्रकार से जागृत करते हैं, ये क्या होती है और जब आपके शरीर में जागृत होती है तो आपको किस प्रकार का आभास होता है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कुंडलानी होती क्या है। देखिए, कुंडलानी एक प्रकार की शक्ति है जो कि कुंडल के रूप में हमारे मूलधारा चक्र में पाई जाती है और हमारे शरीर में जो सबसे ऊपर जो यहाँ पर चक्र होता है उसे हम सहस्त्र चक्र बोलते हैं। यहाँ पर शिव का वास होता है और जो हमारे शरीर में मूलधारा चक्र है जो सबसे नीचे है, जहाँ पर हमारी रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है उसके भी नीचे, और जहाँ हमारा ये शरीर का हिस्सा ख़त्म होता है उसके बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है वहाँ हमारा मूलधारा चक्र होता है। और वहाँ पर आपकी कुंडलानी की जो शक्ति है वह पाई जाती है। जब शरीर में ये शक्ति का मिलन आपके शिव के साथ होता है तब ऐसा माना जाता है कि आपकी कुंडलानी जागृत हो गई है और आपके जीवन में, आपके शरीर में बहुत सी दैवीय शक्तियाँ आ जाती हैं। और मैं आपको सब कुछ लॉजिकली आज समझाऊंगी कि वह किस प्रकार से आती हैं और किस प्रकार से काम करती हैं, तो इसे किस प्रकार से जगाया जाता है। देखिए, हमारा जो शरीर है वह कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसे चलाने वाला भी शिव है और उसके अंदर जितने भी जीव जंतु हैं वह शक्ति हैं। तो अल्टीमेटली हम सभी का यही गोल होता है कि मृत्यु के पश्चात हम शिव के साथ समा जाएं, हमें मोक्ष मिल जाए और हमें दोबारा जीवन ना लेना पड़े। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है उसमें शिव यहाँ समाया हुआ है और शक्ति नीचे है। तो यदि हम अपनी प्रयत्न करें तो हम अपने प्रयत्नों के द्वारा शिव और शक्ति को मिला सकते हैं और हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, एक ह्यूमन शरीर मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। हम इस चीज़ को नहीं समझते, पर हम इस शरीर से बहुत सी चीज़ें पा सकते हैं जिसके माध्यम से हमें आसानी से मोक्ष मिल सकता है। तो ये बहुत 84 लाख योनियों के बाद जाके हमें एक मानवीय शरीर मिलता है, तो ये अपने आप में शरीर मिलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए अब इसे समझते हैं। देखिए, जो हमारे उपनिषद हैं उसमें भी हमारे कुंडलानी का वर्णन किया गया है और चक्रों, जो बॉडी के चक्रास हैं उनका भी वर्णन किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक हीलर हूँ, हीलिंग में भी हम चक्रास को यूज़ करते हैं और ये कुंडलानी जो है इसे कई प्रयत्नों के द्वारा जागृत किया जा सकता है। इसे हम योगा की क्रिया के द्वारा भी जागृत कर सकते हैं, इसे हम प्राणायाम के माध्यम से भी जागृत कर सकते हैं, इसे हम तपस्या से भी जागृत कर सकते हैं, इसे हम तंत्र से भी जागृत कर सकते हैं, इसे हम मंत्रों के द्वारा भी जागृत कर सकते हैं, हम साधना के द्वारा भी जागृत कर सकते हैं। तो तरीके कई हैं, पर जो इरादा है वह यही है कि शक्ति को शिव के साथ कैसे मिलाया जाए ताकि हमारा जीवन भी सुधर जाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। जो लोग अपनी इस शक्ति को जगा पाते हैं वह काफ़ी जीवन में उनके अंदर दैवीय तरह के गुण आ जाते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं वह बहुत दूरदर्शी हो जाते हैं। उन्हें वो चीज़ें नज़र आती हैं, वो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो चीज़ें सुनाई देती हैं जो एक
साधारण मनुष्य नहीं देख पाता या सुन पाता या समझ पाता, उसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको आज बताऊंगी। देखिए, हमारे शरीर में जैसे कि मैंने बताया 7 चक्रास होते हैं जो कि शरीर के बिल्कुल सेंटर में हैं। मूलधारा चक्र से शुरू होकर हमारे सहस्त्र चक्र तक 7वां चक्र माना जाता है। तो जो पहला चक्र है वह हमारा मूलधारा है, वह लाल रंग का होता है और इसे गुलाब की कमल की 4 पंखुड़ियों द्वारा दिखाया गया है और यहाँ पर कुंडलानी का निवास होता है। इसके जो ऊपर हमारा जो चक्र है यानी कि एनर्जी पॉइंट है, इसका रंग संतरी कलर का होता है और यहाँ पर कमल की इसे 6 पंखुड़ियों द्वारा उपनिषदों में बताया गया है। और आइए हम एक एक करके इन चक्रास को पहले समझ लें। जो हमारा मूलधारा चक्र होता है वह हमारे पूरे शरीर को संभाले हुए होता है। वह हमें एक कॉन्फिडेंस देता है, हमारे शरीर की जड़ है। हमारे पूरे शरीर की जो हड्डियां हैं, हमारे शरीर का एक जो स्ट्रेंथ है वह हमें अपने मूलधारा से ही मिलती है। तो यदि आपका मूलधारा कमज़ोर हो जाएगा तो आपको यू विल बिकम प्रोन टू एक्सीडेंट्स। तो बार बार दुर्घटनाएं होंगी, बार बार चोटें लगेंगी। तो यहाँ पर हमें इसको जो है साधना के माध्यम से इसे स्ट्रेंथन करना होता है। कुंडलानी शक्ति को यहाँ पर हमें जागृत करना होता है ताकि ये चक्र हमारा मजबूत हो जाए। तो इसके बाद जो हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र होता है, जो कि हमारा दूसरा चक्र होता है, सबसे पहला मूलधारा फिर स्वाधिष्ठान, जो कि नाभि के नीचे होता है, तो लोअर एब्डोमेन में होता है। ये संतरी रंग का होता है और इसे गुलाब की कमल की 6 पंखुड़ियों द्वारा इसे दिखाया गया है। और यहाँ पर आपकी जो भी वासनाएं हैं, सेक्सुअलिटी है, वह सारी इस चक्र से पाई जाती है। जो भी आपके अंदर क्रिएटिव टैलेंट हैं, आप किसी भी चीज़ को नए ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, वह सभी आपके स्वाधिष्ठान चक्र से ही पाया जाता है। तो जब हम साधना के द्वारा अपनी कुंडलानी को जागृत करते हैं तो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र बली हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं रह जाती और हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। तो हमारे अंदर जो एक शक्ति है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है और इसके पश्चात हम जो है ये सारी शक्ति जो है अपनी साधना के माध्यम से इसे और ऊपर लेके जा सकते हैं, जिससे कि हमारे जो कुंडलानी है वह जागृत आसानी से हो जाए। तो हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इसके ऊपर जो नाभि के ऊपर जो यहाँ पर आपका चक्र होता है, ये मणिपुर चक्र होता है। ये पीले रंग का होता है और यहाँ पर जो कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं, 10 पंखुड़ियों के माध्यम से इसे दिखाया गया है। और यहाँ पर आपके शरीर के सारे मेजर ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, आपका पेनक्रियाज हो गया और आपका किडनी हो गया, पेट हो गया। ये सभी जो शरीर के ऑर्गन्स हैं ये आपके मणिपुर चक्र में आते हैं। यहाँ पर आपकी नॉलेज का एरिया होता है। ये यदि आपका बली हो जाएगा, जब कुंडलानी को आप जागृत करते हैं तो एनर्जी यहाँ आ जाती है, तो ये चक्र आपका खुल जाएगा। जब ये खुल जाएगा तो आपके अंदर जो है नॉलेज का भंडार हो जाएगा। जो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े धर्मात्मा होते हैं, उनके अंदर ये सब ज्ञान कहाँ से आता है? उनके अंदर ये ज्ञान, उनकी कुंडलानी जब जागृत होती है तो उनका जो मणिपुर चक्र है, जहाँ पर सारा ज्ञान आपका बसा है, वह उनका अपने आप ही बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर लोगों के साथ कनेक्ट करने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जो कि मणिपुर चक्र से ही हमें मिलती है। तो आपके ये ऑर्गन्स भी बली हो गए और आपके अंदर ऐसी क्षमताएं भी आ जाती हैं जिनको आप अपने जीवन में बाहर ला सकते हैं, अपने ज्ञान को बांट सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एरिया आपका पॉजिटिविटी का होता है, यानी कि एक सकारात्मक जो सोच है उसका भी ये एरिया माना जाता है। उसके बाद आपका जो चौथा चक्र होता है वह आपका अनाहत चक्र होता है, जो यहाँ होता है, चेस्ट के सेंटर में होता है।
अनाहत चक्रा जो होता है ये हरे रंग का होता है। यहाँ पर आपके हार्ट, हृदय, आपके फेफड़े, आपकी जो है ऊर्जा, यानी कि जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी क्या होती है, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ होती है, बीमारी से लड़ने की जो शक्ति होती है, वो सब यहीं से आता है। तो जब आपकी कुंडलानी यहाँ पर पहुँचती है आपके अनाहत चक्रा में, जिसे कि गुलाब की 12 पंखुड़ियों के समान दिखाया गया है, तो ये जो चक्रा है ये आपके सारे रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करता है और ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जब कुंडलानी आती है तो आप देखेंगे कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। आपको मिलना, बिछड़ना, इन सब चीज़ों से आप परे उठ जाते हैं। आप डिटैचमेंट आपके अंदर आ जाती है और आप बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आपको ये रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसा इतनी रुचि नहीं रह जाती। आप एक तरह से डिटैचमेंट हो जाती है आपको और आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं जब कुंडलिनी आपके यहाँ पर आ जाती है। तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पर जो एरिया है जो आपके पूरे हृदय और सब बीमारियों को भी कंट्रोल करने वाला है, तो जब वो मजबूत होगा तो आपके अंदर ऐसी शक्तियाँ आ जाएंगी कि आप हमेशा निरोगी रहेंगे। तो यहाँ से आपको इस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। और उसके बाद जब ये कुंडलिनी को हम और ऊपर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर हमारा विशुद्धा चक्र आता है गले के एकदम सेंटर में। तो ये जो होता है एरिया, ये आपका बोलचाल का एरिया होता है, वाणी का होता है, पराक्रम का होता है। ऐसे लोग बहुत पराक्रमी हो जाते हैं, बहुत बलवान हो जाते हैं। इनके अंदर कुछ भी कर गुजरने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। घंटों घंटों तक ये साधना में बैठ सकते हैं और वाणी में बहुत सच्चाई सी आ जाती है। ये जो भी बोलते हैं वह बातें सच हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो विशुद्धा चक्र है वह कुंडलिनी के माध्यम से अब एक्टिवेशन में आ जाता है, खुल जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। तो ये जो एनर्जी होती है, गजब की एनर्जी होती है। ये आपके शरीर में जहाँ जहाँ आप इसे बढ़ाएंगे वहाँ वहाँ आपके उन चक्रास को ये बलि करती जाएगी और आपके जीवन को और सुखी करती जाएगी। तो विशुद्धा चक्र के बाद आपका, हाँ यहाँ बता दूँ, इसे जो लोटस की यहाँ पर 16 पंखुड़ियों के माध्यम से इसे दिखाया गया है कमल की, और इस प्रकार से हम देखते हैं। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर जो आईब्रोज के सेंटर में जो पॉइंट है, यहाँ पर आपका आज्ञा चक्र आता है, जो कि 2 जो कमल की पंखुड़ियाँ हैं उसे उस माध्यम से दिखाया गया है। और ये शिव की तीसरी आँख भी बोला जाता है। देखिए, हम अपनी इन 2 आँखों से जो नॉर्मल चीज़ें देख रहे हैं उससे परे हम नहीं देख सकते और उससे पीछे भी नहीं देख सकते। हम केवल जितना हमारी आँखें दिखा रही हैं हम उतना ही देख सकते हैं। पर जो हमारे यहाँ पर तीसरा नेत्र होता है वह हमें वो सब भी दिखा सकता है जो बीत चुका है और जो आने वाला है, वह सब भी हम देखने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि हमारा ये तीसरा नेत्र जो है हम इसे अपने कुंडलिनी के माध्यम से इसे खोल पाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वह घंटों घंटों तक गहरे ध्यान में चले जाते हैं और चाहे उनके सामने आप कितना भी शोर कर दो वह डिस्टर्ब नहीं होते। उनके अंदर एकाग्र होने की क्षमता बढ़ जाती है, जीवन में सक्सेस आसानी से मिल जाती है, उनका फोकस बहुत अच्छा हो जाता है और उनकी इंट्यूशन पावर, क्लेयरवॉयंस होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं जिसके माध्यम से आप चीज़ों को देख सकते हैं, मतलब सिद्धियाँ एक तरह से आ जाती हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ होती हैं जो कि कुंडलिनी जब यहाँ आती है तो उससे जागृत हो जाती हैं। तो आपके अंदर क्लेयरवॉयंस, इंट्यूशन जैसी चीज़ें आ जाती हैं। दूरदर्शिता, इंट्यूशन होती है कि जो आपको लगता है कि भाई ऐसी चीज़ हो सकती है और वही चीज़ फिर आप देखते हैं इवेंचुअली होती है। तो उस तरह की जो क्षमताएं होती हैं उसे इंट्यूशन बोलते हैं। मुझे उसके लिए सही शब्द नहीं मिल रहा। और उसके बाद कुंडलिनी जो है उसे जब हम जागृत और करते हैं तो अल्टीमेटली यहाँ हमारे जो सहस्त्र चक्र होता है, सहस्त्र चक्र अगर आप एक इमेजिनरी पेंसिल को सोचें कि यहाँ है
और एक इमेजिनरी पेंसिल को यहाँ रखें तो जो पीछे जिस पॉइंट पे ये मिलती है वहाँ हमारा सहस्त्र चक्रा होता है, और सहस्त्र चक्रा में शिव का वास होता है। ये सुप्रीम एनर्जीज़ होती हैं हमारी यहाँ। तो जब ये कुंडलिनी शिव के साथ मिलती है, ये शक्ति जब शिव के साथ मिलती है तो एक बहुत अच्छा सा हमें आभास होता है। हमारे जो मस्तिष्क है वहाँ से हमें एक अमृत समान जो है जल सा निकलता हुआ हमें प्रतीत होता है, जो कि हमारे पूरे शरीर में उसका आभास होता है, और कुछ दैवीय सी एनर्जी हम महसूस कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो हैं घंटों घंटों साधना फिर कर पाते हैं, साधना में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जो कुंडलिनी है वह खुल चुकी होती है और शिव के साथ मिल चुकी होती है। हमारा जो सहस्त्र चक्रा होता है वह स्पिरिचुअलिटी का होता है, अध्यात्म का होता है, बुद्धि का होता है और सोच का होता है। तो ऐसे लोगों को अल्टीमेटली जो सुप्रीम है, जो सुपर कॉन्शियस है, उसके साथ ये आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं अपने अंदर के शिव के साथ, और इस प्रकार से वह जीवन में बहुत आसानी से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है जिन लोगों की कुंडलिनी जागृत होने वाली होती है तो वह कई बार बहुत अजीबोगरीब सी उनके साथ चीज़ें होती हैं, जैसे कि नींद ना आना, या बहुत बेचैनी होना, या कई बार सुसाइडल थॉट्स आना, या कई बार जीवन में बहुत कन्फ्यूजन हो जाना, या फिर आपको डिप्रेशन हो जाना। इस तरह की बेचैनी देखी गई है। और कई बार लोग कुछ सोचते हैं, वैसी सोची हुई चीज़ का सही हो जाना। तो इस तरह की अनेकों अजीबोगरीब सी चीज़ें जो हैं लोगों के साथ होती हैं जिनकी कुंडलानी खुलने वाली होती है। एक बार जब खुल जाती है तो बहुत अच्छा एक आभास सा होता है जीवन में, और ये जीवन में आपको मोक्ष की प्राप्ति कराती है कुंडलानी की एनर्जी। तो हम सबको, यदि एक भगवान ने मानवीय जीवन दिया है तो हम सबको इस चीज़ की चेष्टा करनी चाहिए कि हम अपने इस एनर्जी को खोलें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, ताकि हमें और जन्म लेके बार बार इस पृथ्वी पर ना आना पड़े और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। और बहुत जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।